बच्चे के लाइसोसोम आर जस्ट एन ऑर्गनली, और ये वो ऑर्गनली है जिसके बाहर अगर हम देखें सिंगल मेम्ब्रेन होगी और अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। ओके, अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनेंगे कैसे बच्चे? द फॉर्मेशन ऑफ दीज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अकर्स बाय जीन एक्सप्रेशन। म्यूटेशन की वजह से एंजाइम फॉर्मेशन नॉट अकर्स। एंजाइम नहीं बनेंगे ड्यू टू म्यूटेशन। जीन में म्यूटेशन आएगी, ये एंजाइम नहीं। जब एंजाइम ना बने तो कंजेनिटल डिजीज बनेगी या स्टोरेज डिजीज बनेगी या म्यूटेशनल डिजीज बनेगी, और द डिजीज आर रिलेटेड विद लाइसोसोम। ये डिजीज जो है ना लाइसोसोम के साथ रिलेट कर रही होती है। दो टाइप की डिजीजेस होती हैं बच्चे जिनको हम यहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 फर्स्ट डिजीज है बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2, एंड सेकंड डिजीज इज कॉल्ड एज टे-सेज डिजीज। ये दो टाइप की डिजीजेस होंगी बच्चे, टे-सेज डिजीज एंड ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। दिस ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 इज आल्सो कॉल्ड एज पोम्स डिजीज। पोम्स डिजीज, इसको पोम ने डिस्कवर किया था, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज पोम्स डिजीज भी इसको कहा जाता है। देखिए एक एंजाइम होता है एंड दैट एंजाइम इज फाउंड इन लाइसोसोम, जो कि चेंज कर रहा होता है किसको बच्चे? दैट ऑलवेज चेंज, जो ग्लाइकोजन को ब्रेक कर रहा होता है इनटू ग्लूकोज इंट्रासेलुलर। अच्छा, आई मीन सेल के अंदर अब ग्लाइकोजन को जो ग्लूकोज में ब्रेक कर लेगा, सच टाइप ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज अल्फा ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। अल्फा ग्लूकोकाइनेज एंजाइम या अल्फा ग्लाइकोजिनेज एंजाइम आप इसको कह सकते हो। ग्लूकोकाइनेज की बजाय आप ग्लाइकोजिनेज एंजाइम लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अल्फा ग्लाइकोजिनेज एंजाइम, अल्फा ग्लाइकोजिनेज एंजाइम क्या कर रहा होता है बच्चे? ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर रहा होता है ग्लूकोज में। दिस इज द एंजाइम व्हिच कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये वो एंजाइम है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा होता है। ओके, सेकंड, अब देखें अब होता क्या है एक्चुअली। अब ये एंजाइम नहीं बनता, इफ नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू म्यूटेशन, if म्यूटेशन अकर्स, अगर म्यूटेशन हो जाए कहां पे? अकर्स इन द जीन ऑफ लाइसोसोम। अब अगर लाइसोसोम्स के जीन्स में म्यूटेशन हो जाए, मीन चेंजेस आ जाए जीन में, देन ये एंजाइम नहीं बनेगा। देन दिस एंजाइम डू नॉट प्रोड्यूस। इस एंजाइम के जीन जो चेंज होंगे बच्चे, देन दिस एंजाइम डू नॉट प्रोड्यूस, और अगर ये एंजाइम ना बने तो तब क्या होगा? तब एक डिजीज बनेगी। मीन तब क्या होगा? तब ग्लाइकोजन स्टोर होगा, मीन्स कि तब ग्लाइकोजन डू नॉट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन तब ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये एंजाइम ही नहीं बन रहा, तो ग्लाइकोजन स्टोर करेगा। कहां पे स्टोर करेगा बच्चे? लिवर और मसल्स के अंदर। और लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन का स्टोर करना, such type of disease called as what? Such type of disease is called as POM disease, or it is also called as glycogenesis type 2 disease। और फिर लिवर और मसल्स में एडिमा होगा, एडिमा कहते हैं स्वेलिंग होगी, और ये स्वेलिंग फिर बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है, ठीक है, और जिससे डेथ भी काज होती है। तो such type of glycogen accumulation in our body due to deficiency of lysosomal enzyme is called as what? This is called as
अब देखिए ये कॉन्जेनिटल डिजीज है, ये बर्थ से होगी। स्टोरेज डिजीज है, मीन इसमें ग्लाइकोजन स्टोर होगा। म्यूटेशनल डिजीज है, मीन जीन में म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज होगी। सेकेंड डिजीज हमने कहा बच्चे, व्हाट इज कॉल्ड एज टेसेज डिजीज। टेसेज डिजीज इज अनदर टाइप ऑफ डिजीज जिसमें बच्चे एक्चुअली लिपिड को जो एंजाइम ब्रेक कर रहा होता है और फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में, यू कैन से लाइसोसोम का एंजाइम डाइजेस्ट कर रहा होता है। एंड सच लाइसोसोमल एंजाइम इज कॉल्ड एज, ऐसे लाइसोसोम के एंजाइम को हम क्या नाम देंगे बच्चे? दैट इज कॉल्ड एज हेक्साअमाइनिडेज एंजाइम। इसको हेक्साअमाइनिडेज एंजाइम कहा जाता है बच्चे, हेक्साअमाइनिडेज एंजाइम। अगर ये एंजाइम बन जाए तो इट्स ओके, दिस एंजाइम विल ब्रेक लिपिड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। ठीक है, इफ अगर म्यूटेशन हो जाए जीन में और ये एंजाइम ना बने, इफ नॉट प्रोड्यूस, अगर बच्चे ये एंजाइम प्रोड्यूस ना हो तब क्या होगा? तब लिपिड स्टोर होगा, लिपिड ब्रेकडाउन नहीं होगी तो लिपिड स्टोरेज होगी। और लिपिड स्टोरेज एक्चुअली कहां पे हो जाती है? लिपिड स्टोरेज अकर्स इन ब्रेन सेल। और ब्रेन सेल में जब लिपिड स्टोर हो जाए तो ये मेंटल रिटार्ड कर रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता इट में काज डेथ, इससे डेथ भी हो सकती है बच्चे। तो ये बड़ी खतरनाक डिजीज है। बोथ ऑफ दीज डिजीज आर रिलेटेड टू लाइसोसोम्स। दोनों डिजीज लाइसोसोम के साथ रिलेट कर रही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी बच्चे? लाइसोसोम के बाद क्या नाम है? ओके बच्चे, पराक्सीसोम को अगर हम देखें तो वी रिमेंबर इट, पराक्सीसोम भी एक ऑर्गेनली है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली है। और इस ऑर्गेनली के सेंट्रल में सेंट्रल कोर होता है बच्चे, सेंट्रल कोर। और इसके सेंट्रल कोर में क्या पाया जाता है बच्चे? सेंट्रल कोर के अंदर, इसके अंदर एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स। अब कौन से एंजाइम होते हैं इस ऑर्गेनली के सेंट्रल कोर में? यू कैन से वो एंजाइम कौन से होंगे बच्चे? दैट आर फाउंड इन द सेंट्रल कोर ऑफ दिस ऑर्गेनली। दैट एंजाइम आर डिफरेंट टाइप के एंजाइम होंगे बच्चे इसके सेंट्रल कोर में। और कौन से एंजाइम्स होते हैं जो इसके सेंट्रल कोर में पाए जाते हैं? दैट आर, यू कैन से बच्चे, एक तो कैटालेसिस है और सेकंड वन आर ऑक्सीडेसिस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैटालेसिस एंड ऑक्सीडेसिस। इन दोनों एंजाइम में डिफरेंस होता है पीछे। और ऐसी ऑर्गेनली जिसका सेंट्रल कोर हो और सेंट्रल कोर में एंजाइम्स हो, सच टाइप ऑफ ऑर्गेनली इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोबॉडीज। तो इसको माइक्रोबॉडीज भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोबॉडीज। डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर होता है, यू नो बॉडी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोबॉडी। द ऑर्गेनली विच कंटेन सेंट्रल कोर, और सेंट्रल कोर में एंजाइम्स हो। कौन से एंजाइम हो बच्चे? कैटालाइटिक एंजाइम या ऑक्सीडेसिस हो तो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनली इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोबॉडीज। सो इसको माइक्रोबॉडीज भी कहा जाता है, पराक्सीसोम को। ऑक्सीडेसिस का फंक्शन क्या है बच्चे? ये फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। किसके फॉर्मेशन में? H2O2 की। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O2। कैटालेज या परऑक्सीडेज इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ H2O2, ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 की ब्रेकडाउन के लिए यूज हो। और ऑक्सीडेजेस आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O2। ये H2O2 की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और ये ऑर्गेनली, इसकी अगर हम बात करें तो ये एनिमल सेल में, एनिमल्स में अगर हम देखें तो बच्चे दिस ऑर्गेनली इज कॉमन इन किडनी एंड लिवर सेल में ये पाई जाती हैं।
बट प्लांट्स में भी ये होती है, प्लांट्स के लीफ में। और वहां इसका फंक्शन क्या होता है बच्चे? द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनली एंड प्लांट इज फोटो रिस्पायरेशन। ये प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन का काम कर रही होती है यार। इट प्रोवाइड फोटो रिस्पायरेशन इन प्लांट। और एनिमल के अंदर ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहाँ पे हमने लिखा है बच्चे, हाइड्रोजन परऑक्साइड की ब्रेकडाउन में ये ऑर्गेनली यूज होती हैं। कैटालिसिस और ऑक्सीडेसिस एंजाइम इस पे पाए जाते हैं। देखिए, कोरोसिव इफेक्ट होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। कोरोसिव इफेक्ट मींस कि ये हाईली एसिडिक होता है, ये सेल को डैमेज कर रहा होता है, जलाने वाला जिसको कहा जाता है बच्चे। डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ सेल है जी इसका, डैमेजिंग इफेक्ट है। ये सेल को कंप्लीट डैमेज कर रहे होता है। कौन सी चीज? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्रेक हो जाता है बच्चे दो चीजों में, वाटर में प्लस ऑक्सीजन में। इट ब्रेक इनटू वाटर एंड oxygen. Hydrogen peroxide break into water and oxygen. So that's why this organelle is also called as oxygen producing organelle. Animals के अंदर इसको oxygen producing organelle भी कहा जाता है। Oxygen producing organelle is called as peroxisome. So animals के अंदर peroxisome को हम oxygen producing organelle भी कह सकते हैं बच्चे, because it involve in the formation of oxygen. It provides site for photorespiration in plant. Photorespiration आप बायोएनर्जेटिक में पढ़ भी चुके होंगे, मैं यहाँ पे इसको थोड़ी सी डिटेल बता दूं। जब बच्चे RUDP कंबाइन हो जाए, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, when combined with oxygen instead of carbon dioxide, when RUBP combined with oxygen instead of carbon dioxide, then it produce ग्लाइसिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा होता है। देखिए बच्चे, ऑक्सीजन यूज हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज फोटो रिस्पायरेशन। इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? फोटो रिस्पायरेशन का नाम देंगे। 3 ऑर्गेनेलीज में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। बट मीन्स क्या आपको पता होना चाहिए कि पेरोक्सिसोम आल्सो प्रोवाइड साइट फॉर मीन्स के फोटो रिस्पायरेशन। इसमें एक्चुअली होता क्या है? इसमें बच्चे नाइट्रोजन या यू कैन से अमोनिया एडिशन हो जाती है, अमोनिया ऐड हो जाता है जी। अमोनिफिकेशन या अमाइनो ग्रुप की एडिशन, सॉरी अमोनिया नहीं, अमाइनो ग्रुप की एडिशन में ये होता है। अमाइनो ग्रुप को ऐड जब ये करें तो ये अमाइनो एसिड बना रहा होता है जी, एंड दैट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज लाइसिन। लाइसिन अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन एक्चुअली पेरोक्सिसोम के अंदर होती है। सो पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसिन इन प्लांट्स में ये बनाएगा। फिर आगे ये एंटर होगा बच्चे किसके अंदर? इट विल एंटर इनटू क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस सारा क्या करेगा? कंप्लीट हो जाएगा। ओके, पेरोक्सिसोम को भी डिस्कवर 1665 में, इसको भी डिडेव ने ही डिस्कवर किया था बच्चे। रेड के लिवर सेल के अंदर, रेड के लिवर सेल में सबसे पहले दिस ऑर्गेनली इज अगेन डिस्कवर बाय डिडेव। इसको भी डिडेव ने ही डिस्कवर किया था। नेक्स्ट ऑर्गेनली है बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सिसोम। What is ग्लाइऑक्सिसोम? ग्लाइऑक्सिसोम हम किसको कहेंगे? ग्लाइऑक्सिसोम ये वो ऑर्गेनली है दैट ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे प्लांट सेल में पाए जाते हैं। The organelle which only found in plant cells are called as ग्लाइऑक्सिसोम। ऐसे ऑर्गेनलीज को हम ग्लाइऑक्सिसोम कहेंगे बच्चे। प्लांट सेल के भी जाकर ये सीड के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है बच्चे। ग्लाइऑक्सिसोम इज फाउंड इन द सीड ऑफ प्लांट, और इसके अंदर भी कैटालिसिस और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसिस पाया जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसिस का अपना एक पूरा प्रोसेस है बच्चे, जो कि आपके बुक में मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप इस एंजाइम को डायरेक्ट याद रखें।
that is called as glycolic acid oxidase. Catalase and glycolic acid oxidase, they are called as glyoxysorb.